मेरे भाई और बहनों, क्या ये अद्भुत बात है कि हम इकट्ठा आ सकते हैं, परमेश्वर को खोज सकते हैं, उसके वचन में देख सकते हैं, कि हम प्रोत्साहित हो सकते हैं। पहली बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं बाइबल से, हमारा विषय है परमेश्वर चाहता है कि हम सारे निराशा से मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए। परमेश्वर के कई शीर्षक है, वो हमारा पिता है, पर उसका एक शीर्षक ये भी है रोमियो 15 में और उसके 5वें वचन में। यहां परमेश्वर का एक शीर्षक है जो हमें कभी नहीं भूलना है। रोमियो 15 उसका 5वां वचन, धीरज और शांति का दाता। और इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर जो आपको धीरज और प्रोत्साहन देता है। शांति के जगह प्रोत्साहन लिखा है। परमेश्वर है जो हमें प्रोत्साहन दे सकता है, और उसका शीर्षक ही ये है, एक ऐसा परमेश्वर जो हमें प्रोत्साहन देता है, एक ऐसा परमेश्वर जो हमें धीरज देता है कि हम अंत तक धरे रहे। और ऐसे दूसरे भी वचन हैं जो हमें बताते हैं परमेश्वर की इच्छा कि हम सारे चिंता से हमें मुक्त होना है। काफी निराशा इसी वजह से आती है क्योंकि हम बहुत चिंतित होते हैं इस पृथ्वी के किसी विषय के बारे में, विशेषकर लोगों के विषय में जिनसे हम प्रेम करते हैं। कोई बीमार हो जाता है या कोई कोई कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और हम चिंतित होते हैं। अब हमें यहां एक फर्क करना है कि एक सही चिंता रखना और बहुत अधिक उसके चिंतित होना। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में 10 वचनों के अंतर में, मत्ती 6:25 से लेकर 34 तक 3 बार यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मत्ती 6:25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना। और फिर एक बार 31 वचन में चिंता न करना, फिर एक बार 34 वचन में चिंता न करना। पर उसने ये भी कहा अगर आपको किसी विषय में चिंता करनी है तो फिर परमेश्वर के राज्य की चिंता कीजिए। 33 वचन, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए कभी कभी हमारे मन में यह चिंता इस वजह से आती है क्योंकि वो उसका राज्य नहीं है और उसका धर्म नहीं है जिसके पीछे हम खोजी है। और वो कहता है अगर तुम परमेश्वर के राज्य को पहले खोज करो तो, और उसके धर्म की पहले खोज करो तो, 33 वचन, सारी बातें जिन विषय में हम चिंता करते हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। उसका ये मतलब नहीं है कि सब बातें सिद्ध होंगी, क्योंकि ये एक असिद्ध पृथ्वी है और आप कभी अपेक्षा नहीं कर सकते कि यहां सब कुछ सिद्ध होगा। या आपके जीवन में बाहरी परिस्थितियों में मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ गलत होगा, कोई ना कोई बीमार होगा, लोगों की मृत्यु होगी, बीमारी होगी सब जगह। और विशेषकर इस समय जब ये कोविड-19 की महामारी चल रही है जिसने इस पूरे पृथ्वी को घेर लिया है, बहुत आसान है कि लोग डिप्रेस हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि इस बीमारी से कई लोगों की मृत्यु हुई है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि दुख होगा, विलाप होगा। और बाइबल ये नहीं बताता कि शोक करना गलत है, पर पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि हम बाकियों की तरह दुख नहीं करते। पहला थिस्सलुनीकियों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनके प्रियजन की मृत्यु हो गई है, वो प्रभु के पास गए हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय कहता है कि जो सो गए हैं, बाइबल कभी नहीं कहता कि मसीहों की मृत्यु हो गई है। वो हमेशा बाइबल में लिखा है वे सोते हैं, बाइबल मसीह में सो रहे हैं। दूसरे शब्दों में वो प्रभु के साथ होने के लिए गए हैं और परमेश्वर उनको फिर एक बार उठाएगा एक दिन। मृत्यु का यह अर्थ है कि हमेशा का अंत, और इसलिए बाइबल में शब्द लिखा है कि मसीह में सोना। और इसलिए लिखा है दूसरों के समान शोक ना करो, 13वां वचन
पहला थिस्सलुनीकियों 4:13, हम शोक जरूर करते हैं, ये स्वाभाविक है जब किसी की मृत्यु होती है, पर हम दूसरों की तरह शोक नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एक आशा है कि हम उनको वापस देखेंगे। और इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं जो निराश हो गए हैं, दुखी है मृत्यु की वजह से, शायद उनके कोविड की वजह से या किसी और कारण से, जिसकी हमने अपेक्षा ही नहीं की थी, जो जब उनकी मृत्यु होनी चाहिए तो उसके काफी पहले किसी की मृत्यु हो गई। परमेश्वर सर्वसत्ता रखने वाला परमेश्वर है, और वही है जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है, और वही निर्धारित करता है उसके सारे बच्चों के लिए। परमेश्वर निर्धारित करता है कि कब वो उनको स्वर्ग में बुला लेगा। भजन 139 और उसका 16 और 17 वचन कहता है, परमेश्वर ने हमारे दिनों को निर्धारित किया है, दिनों की संख्या। इस बात से हमें बहुत सांत्वना मिलना चाहिए। ये एक बहुत अद्भुत वचन है, हमें याद रखना है। और अगर आपने इसके पहले नहीं पढ़ा तो भजन 139 और उसका 16वां वचन, परमेश्वर ने मेरे जो दिन थे उनको निर्धारित किया था, और हमारे जन्म से पहले उसने निर्धारित किया था, ये वचन में कहता है। और हम पाते हैं कि इसमें एक सांत्वना है। कोई यीशु मसीह का जीवन उससे छीन ना सकता था जब तक कि उसने उसके पूरे दौड़ को पूरा नहीं कर लिया था, जब उसको क्रूस पर मरना था। एक बार उसको एक नीचे फेंकने की कोशिश की गई पर उसको नहीं फेंक पाए। जब एक आंधी आई, तूफान आई झील में, वहां असंभव था उसको मरना, क्योंकि परमेश्वर का वो समय नहीं था। और इसलिए मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन है। आपको बहुत बड़ा संत होने की जरूरत नहीं। ये सब परमेश्वर छोटे बच्चों से प्रेम करता है, नवजात शिशु विश्वास में, जैसे वो उसके बड़े बड़े सेवकों से प्रेम करता है। पर मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आपका सांत्वना करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए, अगर आप परमेश्वर की इच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और वही आपकी जीवन की महत्वाकांक्षा है, तो आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती परमेश्वर के समय के पहले। कोई भी किसी भी तरह शैतान आपको नहीं मार सकता, बीमारी आपकी मृत्यु नहीं ला सकती जब तक कि परमेश्वर का समय नहीं आ जाता। वो निर्धारित करता है कि हम कितने दिन जिएंगे। वो शायद बहुत लंबी आयु नहीं होगी, एक पूर्ण जीवन। इसका अर्थ ये नहीं होता कि जिसको संसार कहता है एक लंबी आयु। यीशु मसीह का जीवन बिल्कुल भरपूर जीवन था जो इस पृथ्वी पर कभी जिया गया। वो इस पृथ्वी को तब छोड़ के गया जब वो 33.5 वर्ष का था। फिर एक पूरा जीवन, भरपूर जीवन क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रियजन मसीह के साथ होने के लिए, मसीह के साथ रहने के लिए गए हैं, हमें सोचना है उनके विषय में कि हमने उनको एयरपोर्ट पर जाकर सिर्फ देखा है, बाय कहा है। वो एक एरोप्लेन में गए हैं। सोचकर देखिए, ये आपके प्रियजन जिनकी मृत्यु हुई है, वो एक फ्लाइट में जब बैठते हैं और वो एक बेहतर देश में जाते हैं, इस देश से काफी बेहतर। क्या आप फिर निराश होते? हाँ, एक दुख होता कि शायद मैं इस व्यक्ति को काफी लंबे समय तक नहीं देखने वाला, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत दूसरे देश के में गया। पर एक आनंद भी है कि ये जो मेरा प्रियजन एक बेहतर देश में गया है। और इसलिए जिसको संसार मृत्यु कहती है, उसका यही देखे कि वो एयरपोर्ट पर किसी को बाय कहना है कि जो एक बेहतर देश पर गया है, अलविदा कहना है। इसलिए हम दूसरों की तरह शोक नहीं करते। मैंने देखा है माता पिताओं को जो उनके बेटे को या बेटियों को, जब वो पढ़ाई करने कॉलेज में जाते हैं, किसी और जगह, एक बेहतर जगह कॉलेज में जाते हैं, और उनको एयरपोर्ट पर जब वो अलविदा करने आते हैं तो उनके माता पिता रोते हैं। वो क्यों रो रहे हैं? इस वजह से नहीं कि वो वापस उनके बच्चों को नहीं देखेंगे। उसका वजह यह है कि वो कुछ समय दूर होने वाले हैं। उनके दिल में तो खुशी है, वो खुश है कि उनके बच्चों को कॉलेज में भेजने के लिए, एक बेहतर जगह भेजने के लिए। और बिल्कुल इसी तरह हमें देखना है जिसको संसार मृत्यु कहती है। और हम शोक करते हैं, पर हम दूसरों की तरह शोक नहीं करते। और दूसरे भी कारण हो सकते हैं। उदाहरण तौर पर हमें मेडिकल के लोग बताते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन कुछ होता है। ये एक मेडिकल बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोग का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है और हम उनका न्याय नहीं करते, हम उनसे दया करते हैं। किसी और व्यक्ति का न्याय न करें कि वो क्यों निराश है, बस अपने जीवन के विषय में चिंतित रहे, अपने आप के विषय में। हमारा ये बुलाहट नहीं कि हम दूसरों का न्याय करें, पर एक मसीही के लिए मेरा विश्वास है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमें सारे चिंता से स्वतंत्र होना है और सारे निराशा से स्वतंत्र होना है, जो इस वजह से आती है क्योंकि हम एक अपने आप से बहुत बड़ी एक अपेक्षा रखते हैं। हम सिद्ध नहीं है, पर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी मार्ग पर परमेश्वर हमें सांत्वना देता है हर समय।